हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज के 14 तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। टुडे आई विल कंप्लीट द मिसलेनियस एक्सरसाइज। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + i upon 1 - i minus 1 - i upon 1 + i। वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस वन। तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है a² + b²। सो द कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट शुड बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो 1 - i और 1 + i कैंसिल कितना आएगा? 1 - i × 1 + i। 1 - i से 1 - i कैंसिल हो जाएगा। 1 + i × 1 + i कितना आएगा? 1 + i का होल स्क्वायर। माइनस 1 + i से 1 + i कैंसिल, 1 - i का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो a + b का होल स्क्वायर कितना होगा? a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस a का स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन 1 - i²। 1 - i का 1 + i एलसीएम आ गया। यहाँ के 1 + i का होल स्क्वायर माइनस 1 - i का होल स्क्वायर। a² + b² + 2ab माइनस a² + 2ab a² + b² माइनस 2ab। i² की वैल्यू -1 होती है। 1 - 1 + 2i माइनस 1 - 1 माइनस के 2i अपॉन कितना आएगा? 1 + 1। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ये आ गया 2i + 2i अपॉन 2। 4i अपॉन 2 कितना आ गया? 2i। ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपके 0 + 2i। a भी 0 है यहाँ पे, b कितना है? 2। तो मॉडुलस निकलेगा इसका √a² + b²। a² + b², तो दैट इज 0 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। 2 का स्क्वायर 4। कितना आंसर आ गया? 4 का √2। तो आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना है मिसलेनियस के? आंसर इज 2। क्लियर? पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया? 1 - i 1 + i एलसीएम ले लिया। 1 - i से 1 - i कैंसिल, 1 + i × 1 + i 1 + i का होल स्क्वायर। 1 + i से 1 + i कैंसिल, 1 - i × 1 - i 1 - i का होल स्क्वायर। a² + b² + 2ab माइनस a² + b² माइनस 2ab अपॉन 1 - i²। 1 i² की वैल्यू -1 + 2i माइनस i² की वैल्यू -1 माइनस के 2i अपॉन 1 + 1। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। 2i + 2i अपॉन 2, 4i अपॉन 2 दैट इज 2i। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 0 + 2i। a 0 है, b 2 है। मॉडुलस होगा √a² + b²। 0 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। 0 + 4, 4 का √2 कितना आ गया? 2। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, 17 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर में। 16 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था 15। 16 एंड 17 क्वेश्चन बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 x + i y होल क्यूब equals to u + i। then we have to prove that u upon x plus v upon y equals to 4 in bracket x² minus y²। ये हमें गिवन है u upon x plus v upon y equals to 4 in bracket x² minus y²। we have to prove this one। a plus b का होल क्यूब कितना होता है? a³ plus b³ प्लस का 3a into b और a plus b। जो गिवन था उसमें मैंने a plus b का होल क्यूब खोल दिया। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 3ab इन ब्रैकेट a plus b इक्वल्स टू u plus i। क्या आ जाएगा? x³ i³ की वैल्यू -i होती है, तो आएगा माइनस के i into y प्लस के 3i xy ब्रैकेट में x plus i इक्वल्स टू u plus i। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आ जाएगा x³ माइनस का i into y प्लस 3i x² y प्लस का 3i² xy²। x³ माइनस का i/3 3 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना आ गया? 3i x into x x² y प्लस कितना आ गया? 3i into i² x y² इक्वल्स टू u plus i।
अब रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी को अलग। एक्स क्यूब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, उसको माइनस लिख दूंगा, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 3x वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब और ये वाली टर्म एक साथ लिया, रियल पार्ट आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी तो डायरेक्टली रियल पार्ट आ गया, प्लस इसमें से आई कॉमन आएगा तो बचेगा आपका 3x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब, ये इमेजिनरी पार्ट है। 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई इक्वल्स टू यू प्लस आई, ये इसका रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट यू है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट यू है। कंपेयर बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसका रियल पार्ट कितना है एक्स क्यूब माइनस के 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू, एक्स कॉमन आएगा ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू यू, एक्स स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा यू अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। इसका रियल पार्ट आ गया एक्स क्यूब माइनस के 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रियल पार्ट इधर यू, एक्स कॉमन आया ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू यू अपॉन एक्स। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू वी, वाई कॉमन आएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी, तो ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी अपॉन वाई। सेकेंड पार्ट ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर 4y स्क्वायर। एट फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ जगह u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई 4 कॉमन आएगा ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन समझते हैं, यहाँ पे ये दे रखा था मैं x प्लस आई वाई का क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आई, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b इक्वल्स टू यू प्लस आई, x क्यूब एज इट इज i क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है तो माइनस आई वाई क्यूब प्लस का 3i x y ब्रैकेट में x प्लस आई वाई इक्वल्स टू यू प्लस आई, एक्स क्यूब माइनस का आई वाई क्यूब यहाँ के 3i x इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 3i स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर u प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये रियल पार्ट बनेगा और एक ही रियल पार्ट है, तो x क्यूब माइनस के 3x वाई स्क्वायर को एक साथ लिख दो, यहाँ से i कॉमन निकाला तो ये बचा आपका 3x स्क्वायर वाई माइनस के वाई क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आई, ये इसका रियल पार्ट है x क्यूब माइनस के 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू, x कॉमन आएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू यू, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू यू अपॉन x। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 3x वाई स्क्वायर वाई माइनस के वाई क्यूब इक्वल्स टू यू, y कॉमन आएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू v अपॉन वाई, इन दोनों को ऐड कर दिया u अपॉन x प्लस v अपॉन वाई, 4x स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर, u अपॉन x प्लस v अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 कॉमन आ गया ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16 and 17 both questions are the most important question of this exercise. करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक आइडेंटिटी बताते हैं प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स। देखो एक प्रॉपर्टी होती है z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। इसे हम प्रूव भी कर सकता हूँ। सपोज करो मैंने z a प्लस आई भी लिया तो z कॉन्जुगेट कितना है मैंने बताया था। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं i को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं, फिर कितना आ जाएगा a माइनस आई। तो z मैंने लेट के a प्लस आई में तो z कॉन्जुगेट कितना आ गया a माइनस आई। z इंटू जेड कॉन्जुगेट करो कितना आएगा a प्लस आई भी इंटू a माइनस आई।
क्या गया आपका ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो मिला के z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो अगर हम z को a प्लस आई भी लेट करते हैं तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मॉडल्स ऑफ z का स्क्वायर, अब मॉडल्स ऑफ z कैसे निकलेगा, मॉडल्स का फॉर्मूला होता है रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह a है, b की जगह b है, ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडल्स ऑफ z का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, इक्वल। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, क्योंकि बिकॉज आई यूज दिस कंसेप्ट इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, and it is the most important important question of this exercise. In various school examination you will see this question. We have got alpha and beta the different complex number with modulus of beta is 1. And what we have to do, we have to find the value of modulus beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta. We have to find this one. Modulus of beta की वैल्यू हमारे पास 1 है, and what we have to do, we have to find the value of modulus beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta. Clear? अब देखो, अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, z इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना होता है, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर होता है। मैं इसका स्क्वायर लेके चलूँ, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये आ जाएगा बीटा कॉन माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये एक तरीके से z हो गया, तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर z इंटू जेड कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, जो आंसर आएगा उसको अंडर रूट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो आ गया आपका बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉडुलस का स्क्वायर, ये आएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये जो ऊपर वाला कॉन्जुगेट है सब पे स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट कैसे होगा, मतलब आई माइनस आई से रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे तो आई है, तो एल आपको एल फॉर बीटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बीटा पे कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस अल्फा पे कॉन्जुगेट आ जाएगा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट और बीटा पे, तो अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस कितना आएगा, अल्फा। भाई अब सपोज करो अल्फा की वैल्यू a प्लस आई है, इसका आपने कॉन्जुगेट निकाला, कितना आएगा a माइनस आई, फिर दोबारा से इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया, अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो कितना आएगा a प्लस आई, वापस आएगा। तो अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कितना होता है, अल्फा, तो मैंने लाके उसे अल्फा लिख दिया। क्लियर? अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, बीटा की बीटा कॉन्जुगेट में करूंगा तो कितना आएगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस के अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस के अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन मल्टीप्लाई करिए सिंपल, बीटा की बीटा कॉन्जुगेट से बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा की अल्फा कॉन्जुगेट से माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, अल्फा की बीटा कॉन्जुगेट से अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, 1 1 सा 1 माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस के अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, ये आ गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का, इसकी वैल्यू में फाइंड करेंगे स्क्वायर है। अब मैंने आपको बताया z इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना होता है, 1 होता है, जो सॉरी z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, उसी कंसेप्ट का मैंने यहाँ यूज किया था, इसी का यहाँ यूज करूँगा। बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट कितना होगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर है, तो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट कितना होगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बीटा। मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू 1 है, तो उसकी वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं 1, तो आ गया 1 माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, नीचे आ गया 1 माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी,
कितना आ गया आपका बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। तो पूरा का पूरा कैंसिल होकर कितना आ गया 1 आ गया। तो आ गया आपका बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो आंसर अल्टीमेटली बना। क्लियर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू में 1 गिवन थे, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया z into z कॉन्जुगेट जो होता है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है। हमने लेके चला बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। तो आ गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इनटू पूरे को कॉन्जुगेट, क्योंकि पूरा z है, ये पूरा z इस पूरे का कॉन्जुगेट आ गया, ये एज इट इज रहा। इस पे मैंने स्प्लिट करा है बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस कितना आ गया अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। उसके बाद क्या करा है ये सेम एज इट इज कॉपी मल्टीप्लाई बीटा इनटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस के अल्फा इनटू अल्फा कॉन्जुगेट 1 माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस के अल्फा इनटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इनटू बीटा। अल्फा इनटू अल्फा कॉन्जुगेट कितना होगा आपका मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू 1 है तो आगे 1 माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा ये सेम आ गया 1 माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर मॉडुलस सेम आ गया टर्म कैंसिल हो गया कितना आ गया 1 स्क्वायर हटाएंगे तो 1 का रूट कितना आ गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इजी है 18 19 20 तो इजी है। देखो 18 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आएगी 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर एक्स। इसका मॉडुलस से तो निकालोगे 1 माइनस एक्स मॉडुलस होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर e पावर x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी कितना आएगा 1 तो आ गया 1 प्लस 1 2 e पावर x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x तो आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x कितना आ गया 2 रेज़ टू पावर x अपॉन 2 अपॉन 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 1 डिवाइड में पावर क्या होंगी माइनस होगी तो 2 रेज़ टू पावर आ जाएगा x अपॉन 2 माइनस के x इक्वल्स टू 1 2 रेज़ टू पावर x बाय 2 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 0 x अपॉन 2 0 तो x कितना आएगा 0 x ही 0 आ गया। तो उसने बोला था नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रेशन नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रेशन नंबर ऑफ नॉन जीरो इसमें तो x 0 आया ना नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कोई भी आपका नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है 0 x की वैल्यू जैसे 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 आती तो वो कंसीडर होती यहाँ पे x वैल्यू 0 आई है उसने बोला कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो 0 ना हो कोई भी वैल्यू नहीं 1 माइनस एक्स की होल पावर x इक्वल्स टू x इसमें मॉडुलस निकाला मॉडुलस अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर x 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया रूट 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x तो आ गया 2 रेज़ टू पावर x अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x
2 रेज़ टू पावर x अपॉन 2 अपॉन 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 1। डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर माइनस होती है। 2 रेज़ टू पावर x बाई 2 माइनस x इक्वल्स टू 1। 2 रेज़ टू पावर x बाई 2 माइनस x बाई 2 इक्वल्स टू कितना है 2 रेज़ टू पावर 0 माइनस x बाई 2 इक्वल्स टू 0 तो x कितना आ गया 0 आ गया। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 0। इट इज क्वेश्चन नंबर 18। 19 इजी है, 19 यू हैव टू डू योरसेल्फ। मैं हिंट दे रहा हूं आपको। आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देना, देन मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देना। तो सब में वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पहले आई को आप माइनस आई से रिप्लेस करना, फर्स्ट इक्वेशन है वो आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी ई माइनस आई एफ जी माइनस आई एच ए माइनस आई बी इक्वल टू ए माइनस आई। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए प्लस आई बी की ए माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर है। इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रैकेट आएंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट करना तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम। एम की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी वैल्यू, जिस पे आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 माइनस आई 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर एम इक्वल्स टू 1। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, डिस्प्लेस करते कि 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई से की पावर एम इक्वल्स टू 1। फिर आ जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर की पावर एम इक्वल्स टू 1। आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो आ जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई 1 प्लस 1 की पावर एम इक्वल्स टू कितना आ गया -1 कितना हो गए -1 माइनस के 1 प्लस 2 आई अपॉन 2 की पावर एम इक्वल्स टू 1। 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो आगे 2 आई की पावर 2 आई अपॉन 2 की पावर एम इक्वल्स टू 1। आई की पावर एम इक्वल्स टू 1, तो आई की पावर कितनी है हमारी एम की किस वैल्यू के लिए बनाना चाहिए आई एम इक्वल्स टू 4। अगर आप एम की वैल्यू 4 पुट कर दो, क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, उसने लीस्ट वैल्यू पूछी थी एम की, तो एम की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 4 है, जिसका आंसर कितना है 1 आएगा। पहले से रेशनलाइज किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 2 आई अपॉन 2 आई की पावर एम इक्वल्स टू 1, एम कितना आ गया था। फिर we have done all the question of the miscellaneous exercise. Thank you.